नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। आज का कुरुक्षेत्र होगा दिल्ली के कुरुक्षेत्र पर, मतलब अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर। आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही थी, लेकिन उनकी ईडी की रिमांड 4 दिन के लिए और अदालत ने बढ़ा दी। मतलब अब वो ईडी की हिरासत में रहेंगे। अब ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने हमने उनका फोन तो ले लिया, ये हमें अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे, तो ये सब कुछ हमको अभी अरविंद केजरीवाल से लेना है। फिर अरविंद केजरीवाल का हमें बहुत सारे गवाहों के साथ आमना सामना कराना है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और जज ने उनकी कस्टडी बढ़ा दी 4 दिन के लिए। लेकिन इससे पहले आज अदालत में हुआ जबरदस्त ड्रामा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जज साहब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, और उसके बाद जज साहब ने कहा कि आप बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया और 10 मिनट तक उन्होंने अपनी बात कही जज के सामने। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे यह बताया जाए कि मैं गिरफ्तार क्यों हुआ हूं। उन्होंने यही पूछा कि मैं गिरफ्तार क्यों हुआ हूं, मुझे कोई ये तो बताए। ये मेरे घर आए, कोई पूछताछ नहीं, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कहीं कोई चार्जशीट नहीं है, कहीं कोई मुकदमा नहीं है, मुझे गिरफ्तार करके ले आए। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, क्या ऐसे ही एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेंगे? नंबर 1। फिर अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात की, बोला कि ईडी का केस क्या है। ईडी का केस यह है कि मनीष सिसोदिया, जो उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट देख रहे थे, उनका पीए, उनका सचिव, उसने ये बयान दिया कि मुझे अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया था और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने उस शराब पॉलिसी के पेपर मुझे दिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक आदमी का स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। 1 लाख पन्ने हैं ईडी के दफ्तर में जो मेरे फेवर में है, लेकिन निकाल करके 4 बयान दिखाते हैं और वो उसके बिना पर मुझे गिरफ्तार कर रखा है। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं। आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ऐसे नहीं उठा करके ला सकते। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे पॉइंट पर आए, जिसके लिए उन्होंने बोलने का समय एक्चुअली मांगा था। उन्होंने कहा कि ये शराब घोटाला जो कहा जा रहा है 100 करोड़ रुपए का, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो हवा में है। लेकिन असल घोटाला शुरू हुआ है जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की है, क्योंकि ये वो आदमी जो मेरा नाम ले रहा है गवाह के तौर पर, वो जब गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा देता है और फिर मेरा नाम लेता है। तो असली घोटाला यहां है। मतलब बीजेपी की सरकार ने उसको गिरफ्तार कराया मेरा नाम लेने के लिए और बदले में उससे चंदा लिया और उसको उस बाद में बेल दी। ये उन्होंने सारी कहानी बताई और फिर लगातार वो आगे बातें कह रहे थे, राजनीतिक साजिश है और चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप ऐसे लेकर के नहीं आ सकते। ये सारी बातें उनकी तरफ से हुई। इसका जवाब वहां पर ईडी की तरफ से दिया गया कि भाई आप चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन हमारे लिए यानी कानून की नज़र में एक आम आदमी और एक चीफ मिनिस्टर में कोई फर्क नहीं होता। हम जिस प्रोसीजर से एक आम आदमी को पकड़ते हैं उसी प्रोसीजर से हम एक चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ सकते हैं, आपके ऊपर अगर अपराध बनता है तो। अब ये वो 10 पन्ने की चार्जशीट है जो कि अदालत के, चार्जशीट कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, रिमांड कॉपी, जो अदालत के अंदर आज ईडी ने रखी थी। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्पिरेटर है, किंग पिन है इस सारे शराब घोटाले के। अब खुलकर ईडी ये कह रही है जो भी दिल्ली में शराब घोटाला हुआ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल के दिमाग से अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों को मिलाया, कहा हमें एक शराब पॉलिसी बनानी है, इसमें हम ऐसे शराब व्यापारियों को लाएंगे, उनको फायदा पहुंचाएंगे, बदले में वो हमें रिश्वत देंगे और उस पैसे का हम इस्तेमाल करेंगे। और ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर भी हैं तो पॉलिसी बनाई, आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं तो पैसा लिया रिश्वत का और उस पैसे को उन्होंने गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया। और इंपॉर्टेंट बात, ईडी ने कहा हमारे पास सबूत है, इसका एक चेन है पूरी उस पैसे की। हवाला के जरिए पैसा साउथ लॉबी से आया, आम आदमी पार्टी को मिला, आम आदमी पार्टी ने हवाला से वो पैसा भेजा गोवा के अपने लोगों को, गोवा के इलेक्शन में वो इस्तेमाल। उन्होंने कहा हमारे पास गोवा के लोग हैं जो ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें तो हमारी पार्टी ने पैसा दिया और वो पैसा आया था हवाला से और वो पैसा था जो शराब घोटाले की रिश्वत से मिला था। ये ईडी का पूरा केस है। बहरहाल अब उनको कस्टडी मिल गई है ईडी को। ईडी कह रही है हम इनका आमना सामना लोगों से कराएंगे और जो आरोपी हैं, और उसके बाद फिर उनको 1 तारीख को पेश किया जाएगा। तब देखिए उनको बेल होती है या जेल होती है। ये सारा आज का जो घटनाक्रम था मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं व्यूअर्स 3 बयान। एक अरविंद केजरीवाल का जब वो कोर्ट रूम में लाए गए, दूसरा बयान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का जो आज अपने बेटे के साथ अदालत के अंदर मौजूद थी, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, क्या कहा अरविंद केजरीवाल के बारे में, और तीसरा स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा अरविंद केजरीवाल के वकील का कि डिफेंस क्या है अरविंद केजरीवाल का। तीनों बातें आप सुनिए, उसके बाद शुरू करेंगे आज की बहस, आज का कुरुक्षेत्र। सीएम सर, एलजी सिंह की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी।
What would you like to say on this? LG कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। चलिए, थैंक यू। ये परेशान है, इसीलिए उनका जो शुगर है इतना बहुत डाउन जा रहा है, तबियत इसी के चलते नासाज है बहुत ज्यादा। ये तो ठीक है। इसके मरीज शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहें मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए नहीं में पड़ता। पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी। तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी, या जब समय आएगा जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं। तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? तो हुआ ये कि केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, लेकिन आज कोर्ट में उन्होंने केस बनाने की कोशिश की बीजेपी के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया। आज अदालत में ईडी ने यह भी कहा कि इनका फोन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर, लेकिन यहां में उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं अपने वकील से पूछ के आपको उसका पासवर्ड दूंगा। तो यह भी एक दिलचस्प बात थी। बाकी ईडी ने कहा कि हमारे पास 4 और ऐसे डिजिटल गैजेट हैं और हमें उनको अभी एग्जामिन करना बाकी है। उनकी वाइफ का फोन भी ईडी के पास है, उन्होंने कहा उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए और देश के जाने माने वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया आज आने के लिए आपका गौरव जी, और आज आप हमको समझाइएगा अभी ये सब कुछ जो मामला कानूनी तौर पर कैसे है। अरविंद वाजपेयी जी, एक और हमारे देश के बड़े नामी वकील और एलजेपी पार्टी से। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। और तीसरे वकील आज हमारे शो में, आज हमारा वकीलों का शो है, पूरा कानूनी शो हमने बना दिया इसको। शेखर गुप्ता जी हैं, वकील भी हैं और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के। शेखर जी, आपका स्वागत है। और साथ में राजेश गुप्ता जी भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं। राजेश जी का बहुत स्वागत है। राजेश जी भी वकील निकले तो मुझे हैरानी नहीं होगी। पहले मैं गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहता हूं। गौरव जी, अरविंद केजरीवाल ने आज 2 बार अपने चीफ मिनिस्टर होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आपका सारा केस क्या है कि किसी ने देखा मेरे घर पे किसी को आते हुए और वो कॉपी जो है इस पॉलिसी की उसको मिल गई। मनीष सिसोदिया के पीए ने कहा है ये। तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे घर के अंदर तो बहुत सारे मंत्री आते हैं, आपस में खुसुर पुसुर करते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं एक दूसरे को। मुझे क्या मालूम आप इसके बेसिस पर एक चीफ मिनिस्टर को उठा लेंगे? सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो जो पहला रूल होता है कि कानून की नज़रों में हर आदमी बराबर है, यही हमारा संविधान कहता है। ये कोई मायने ही नहीं रखता है कि ये मुख्यमंत्री हैं, बल्कि शर्म की बात है कि ये मुख्यमंत्री पद पर फेविकोल डाल के चिपके हुए हैं। इनको तो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपको वजह बताता हूं, 2 बड़ी। पहली वजह, ये अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक शुरुआत हुई तो वो कहते थे अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो तुरंत इस्तीफा दे, और जब उसका नाम साफ हो जाए उस आरोप से, उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में वापस आ सकता है। मनीष सिसोदिया से तो इन्होंने इस्तीफा लिया है, सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद लिया है। तो क्या मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेंगे और खुद जब अपने पे आएगी तो मापदंड बदल देंगे? पहली बात। दूसरी बात, 1.5 करोड़ जो दिल्ली वासी हैं जो आज ठगा महसूस कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान निकला, जिन्होंने उन्हें लूट लिया है। अगर भगवान ना करे कोई आपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तुरंत आपको जनता के बीच में जाना पड़े, कैबिनेट बुलानी पड़े, तो हमारे देश का कानून और दिल्ली की जेल मैनुअल तो इस बात की इजाजत देती ही नहीं है। तो फिर कौन रक्षा करेगा सारे दिल्ली वासियों की? केंद्र सरकार और मोदी जी करेंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने से ऊपर उठ के निस्वार्थ भाव से जनता का सोचे?
तो मैंने आपको दो कारण बता दिए कि नैतिकता के आधार पे भी जी। अरविंद केजरीवाल को कोई हक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। लेकिन अब आपके दूसरे सवाल मैं पहले इसी पर आ जाऊं एक मिनट, क्योंकि ये भी आज हाईकोर्ट के सारे सामने नागरिक मैटर था। बराबर गौरव हैं। जी, आप ही से सवाल है, हाईकोर्ट में पीआईएल लगी थी, भाई इनको हटाइए इनके पद से, ये चीफ मिनिस्टर हैं और गिरफ्तार हैं। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये उन्होंने एंटरटेन ही नहीं की वो पिटीशन, और फिर उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका का मामला है, एलजी देखें इसमें एलजी को क्या करना है। नहीं, मैं समझता हूं दिल्ली उच्च न्यायालय को साधुवाद है, और क्योंकि विधि जानकारी में रखता हूं, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कहूं, सही तो कहा दिल्ली उच्च न्यायालय ने। कार्यपालिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने यही प्रश्न सतेंद्र जैन, जिनको बताया जा रहा था कट्टर ईमानदार, वो जेल चले गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ जी, उस वक्त भी एक याचिका लगाई गई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी तब करी थी एक जजमेंट देते हुए, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि क्या एक दागी व्यक्ति मंत्री पद पे बना रह सकता है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, मुख्यमंत्री तय करें कि इस व्यक्ति को हटाना है या नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री स्वयं घेरे में आ रखा है, आरोप लगे हुए हैं, इसलिए न्यायपालिका ने सही वो किया और उसको खारिज की याचिका को। लेकिन क्या मुख्यमंत्री को स्वयं नहीं सोचना चाहिए? जो दो कारण मैं बता चुका हूं और मैं उसको वापस दोहराऊंगा नहीं। अब मैं आता हूं 4 झटकों पे। आज कोई दलील टीवी चैनल पे दी जाए, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूं, ना जनता सहमत है, क्योंकि दलीलें देनी थी कोर्ट के अंदर, बहस टीवी पे नहीं करनी है। पहला झटका 21 मार्च 2024 को लगा, दिल्ली उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल गए, मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाए और जो 9 समन है उनको रोक दिया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नहीं किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरा झटका 22 को ईडी कोर्ट के सामने कहा गया कि रिमांड पे नहीं देना चाहिए। जो वहां पे जज था उसने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद इनको ईडी रिमांड में दिया। तीसरा झटका ये कल की तारीख का है, जब अपनी ईडी रिमांड को इन्होंने चुनौती दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और जवाब मांगा ईडी से। चौथा झटका आज लगा है सौरभ जी, ईडी कोर्ट ने 4 दिन की और ईडी हिरासत को बढ़ा दिया। ठीक है, क्या जो न्यायाधीश बैठ रहे हैं उनमें अरविंद केजरीवाल की आस्था नहीं है? संविधान की तो शपथ ली है मुख्यमंत्री होने के नाते, तो कम से कम संविधान की रक्षा करें और जो न्यायालय कह रहा है उसका पालन। ठीक है गौरव जी, अब मैं जरा जाना चाहता हूं राजेश जी के पास। राजेश जी देखिए, अभी क्योंकि ये सवाल नैतिकता का उठा, बार बार उठ रहा है, ये तो रोज ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जेल से चला लूंगा सरकार, दिल्ली वाले, ये क्या दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफी नहीं है? तो इसका जवाब हम लोग रोज मांगते हैं, जवाब हमको ये मिलता है कि कोई केस नहीं है, उनको अगर साजिशन फंसाया जा रहा है तो वो क्या करें? भाई अगर साजिशन भी फंसाया जा रहा है, हम तो कह रहे हैं आज कस्टडी बढ़ गई, कल को हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है उनको जुडिशियल कस्टडी हो जाए, वो जेल चले जाए, तो दिल्ली वाले बताए बगैर चीफ मिनिस्टर के रहेंगे? देखिए, बड़े मजेदार बात है कि नैतिकता की बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने नैतिकता लगभग शून्य कर दी है देश के अंदर। बार बार आपने कहा कि आप हमसे सवाल पूछते हो, दुखी सी बात का कि इनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इन्होंने उन लोगों से कैसे लिया जिन लोगों पे इन्होंने छापे मारे, उनसे हफ्ता वसूली करी, उन्हीं से पैसे ले लिए। रेड्डी साहब को ये छापा मारते हैं, 5 करोड़ रुपए उनसे ले लेते हैं। उसके बाद में ईडी जब वो बेल की बात करते हैं तो ईडी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, उनको बेल मिलती है। उसके बाद में वो 55 करोड़ रुपए और उठा के बीजेपी को दे देते हैं, कोई सवाल नहीं। और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे अच्छी लगी उनकी बात, कि जो ईडी ने जो छापे मार के पैसे रिकवर करे हैं उनको जनता में बांटा जाए, ऐसा कोई उपाय वो सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो हमारा तो कहना है कि जो 4741 करोड़ रुपए ऐसी कंपनियों ने उनको दिए हैं, 2741 करोड़ रुपए, यानी कि जिनके ऊपर छापे मार के हफ्ता वसूली करके इकट्ठे करे गए हैं, तो उन्हें बांट दे। जो भाजपा के बाद में पैसा है वो तो सारा गैर कानूनी है, बेईमानी का पैसा है, क्योंकि आपने छापे मार के लिए। तो आज बार बार ये पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जेल में होगी तो सरकार कैसे चलेगी?
सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर क्यों हैं, ऐसा उन्होंने क्या करा, 2 साल ईडी क्या करती रही, मनीष सिसोदिया को 1.25 साल अंदर रखे, आज तक ट्रायल पे केस क्यों नहीं होके आया, क्यों चार्जशीट लगातार एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट चले चली आ रही हैं, एक पैसे का मनी ट्रेल संजय सिंह के पास में, मनीष सिसोदिया के पास में, अरविंद केजरीवाल के पास से कुछ निकला हो तो इस पे सवाल कौन पूछेगा। इस तरीके से गदर मचाएंगे और सिर्फ कानूनों को बदल के, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में बदलाव कर दिया गया है, इसलिए बार बार कहना है कि कोर्ट बेल नहीं दे रहा, कोर्ट बेल नहीं दे रहा। कोर्ट बहुत ही चुनिंदा केसों में बेल दे पाता है ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि जो अपने आप को बेगुनाह घोषित करो उसमें समय लगेगा, और बस उसी का ही फायदा उठा रहे हैं। और टीवी के आप पे बार बार कहते हैं कि अब आपने ये खुद चाहते कह दिया ही समय लगेगा, ये जानते हैं दिल्ली मतलब में समय केजरीवाल को नहीं लगेगा, हरा सकते। लेकिन अरविंद तो केजरीवाल तरीका इस्तीफा नहीं केजरीवाल को देंगे। इस्तीफा मैं ये कह रहा हूं, अच्छा राजेश जी, मैं ये कह रहा हूं, कोई ये थोड़ी कह रहा है कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हटा दो, आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जबरदस्त मेजॉरिटी आपके पास है, जनता का आशीर्वाद मिला है आपको। यह कहा जा रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल किसी और को नामित कर देना मुख्यमंत्री, किसी को और को बना दें, जिस पर उनको भरोसा उसको बना दें, आप ही की सरकार रहेगी, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत यह है सौरभ भाई, जितना भी दिल्ली के अंदर वोट पड़ा 2013 में, 15 में, 20 में, एक तरफा सिर्फ एक आदमी की सोच को पड़ा, वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जनता उन पे विश्वास करती है, जनता ने 3 बार दिल्ली में, दिल्ली के मॉडल पे पंजाब में और दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर इसी बात पे केजरीवाल जी को वोट दिया। अब सिर्फ क्योंकि उन पे एक झूठे सच्चे आरोप लगा दिए जाएंगे ताकि उनको हटा दिया जाए, और उसका नुकसान किसे होगा? दिल्ली की जनता को। जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ कुछ दोस्तों के पास पैसा रह जाए और वही देश को चलाए, बस यही तो ये चाहते हैं ना। और जो बेचारा गरीब आदमी वो पिसता जाए, पिसता जाए, पिसता ठीक जाए। है, तो उत्तर दे सकता जनता की विशेष बात के अंदर ये अगर इस तरीके से काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, देखते हैं क्या। अच्छा, चलिए, हमें ठीक है। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी ही वो जमानत भी होगी, हमें पूरा भरोसा है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार जरा देर सारे हो मेहमानों सकती है, क्या, लेकिन जी, होगा। सब लोग एक एक जरूर अपनी बात कह लें, फिर हम लोग आप एक दूसरे की बात का उत्तर दे दीजिएगा। मैं अरविंद वाजपेयी जी के पास जाना चाहता हूं। जो मैंने अभी बात ये हुई कि भाई उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात आज कोर्ट के अंदर उन्होंने ये कही है अरविंद जी कि 1 लाख पन्ने मेरे फेवर में हैं ईडी के दफ्तर में, 1 लाख पन्ने वो ईडी नहीं दिखाएगी कभी। हाँ, वो 4 लोगों की गवाही दिखाएगी जो उनको दबाव डाल करके मेरा नाम लेने के लिए मजबूर करके गवाही दिलाई गई है, वो ऑन रिकॉर्ड रखेगी। वो क्यों नहीं बताते जितने लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया? सौरभ जी, पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर को कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है, कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं है लॉ में ना कॉन्स्टिट्यूशन में। ही इज लाइक अदर अक्यूज, जैसे आम अक्यूज होता है वैसे वो अक्यूज है एक केस में। दूसरी बात यह है कि जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई गई ये इनके डिपार्टमेंट वाले द्वारा उसमें बड़ा साफ तौर से कहा हुआ है 5 ग्राउंड है इनके खिलाफ, जो ये इनको जानकारी होते हुए बताना नहीं चाहता। पहला क्या है कि रोल इन फेवर ऑफ पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल का जब पॉलिसी बनाई तो उसमें क्या रोल था। दूसरा है रोल ऑफ डिमांड ऑफ किकबैक, कि किकबैक जो इन्होंने डिमांड की है उसमें क्या रोल रहा है इनका। तीसरा है एसोसिएशन विद विजय नायर, विजय नायर से इनके क्या रिश्ते रहे हैं। चौथा है रोल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्राइम प्रोसीड, कि जो पैसा आया उसको कहाँ यूटिलाइज किया गया, गोवा में किया गया, पंजाब में किया गया, किस तरीके से किया। उसके बाद एक है लास्ट में रोल ऑफ आप इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस, आप पार्टी भी इसमें रोल उसका भी देखा जा रहा है क्योंकि ये कन्वीनर है, उसका भी रोल है। इन ग्राउंडों पे जब एविडेंस मिला है प्रीमा फिसाई वर्ड का मतलब होता है कि कन्विक्शन की बात नहीं हो रही है, जो हाल फिलहाल हमारे पास मिला है उसके बेस पे मजिस्ट्रेट साहब ने जुडिशियल स्क्रूटनी करके ये 4 दिन का रिमांड और दिया है। ये राजनीतिक पक्ष की बहस नहीं है खाली, ये मामला कोर्ट में रूल ऑफ द लॉ से चलेगा, कानून से चलेगा। इससे नहीं चलेगा कि आम आदमी का आर्ग्यूमेंट आप कर लेंगे। ठीक है, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, टेलीविजन पे कर सकते हैं, सड़कों पे कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में ये आपका मामला नहीं है। आप मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, कोई इम्यूनिटी नहीं है। जैसे एक आम नागरिक होता है उसी तरह का आपके साथ व्यवहार किया जाएगा जी, ठीक है। और आपके खिलाफ मटीरियल है। अब तीसरी बात आई है कि मुख्यमंत्री रहते हुए क्या ये जेल से चलाएंगे? कहाँ कानून है, अभी तो पुलिस कस्टडी में है। अभी भी अगर इनको किसी से मुलाकात करनी होगी तो उसकी परमिशन कोर्ट देती है। अगर कोई चिट्ठी भी लिखेंगे तो पुलिस कोर्ट से परमिशन लेंगे तब लिख सकते हैं। और यह झूठ का पुलंदा है कि कोई ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने कस्टडी में रहते हुए।
कस्टडी का मतलब होता है बगैर उनकी मर्जी के आप हिलडोल भी नहीं सकते हैं। जी ठीक है। जेल मैनुअल लागू होता है, आप कल को ये जेल जाएंगे, जेल मैनुअल लागू होता है। जेल मैनुअल में एक एक चीज लिखी हुई है कि जेल के अंदर जो भी कैदी है उसको कैसे व्यवहार करना है, उसको क्या खाना मिलेगा, ठीक है सर। उसको कहाँ सोना है, उसको कब कोर्ट ले जाना है, कब कोर्ट नहीं ले जाना। उसके बाद अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी चीज की इजाजत मिलती है तो वो कोर्ट ऑर्डर करता है पुलिस। तो मुख्यमंत्री का रह के कैसे ये चला लेंगे? हाँ, सब तो ये कोई मतलब राजनीति करिए आप, ये कोई खेल राजनीति नहीं है कि करिए। हम जेल से सरकार चला लेंगे। वाजपेयी साहब, अब मैं जरा शेखर कुमार जी के पास जाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल से भी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, पहले तो अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, अरविंद केजरीवाल का लीगल डिफेंस क्या है, कानूनी क्या डिफेंस है उनका? क्योंकि ईडी ने यह कहा सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया, मास्टरमाइंड ऑफ एवरीथिंग इस घोटाले में, और हमारे पास प्रमाण है जिन्होंने इनकी पार्टी ने इन्होंने रिश्वत ली और वो पैसा कहां खर्च हुआ, हमारे पास गवाह भी है, प्रमाण भी है। देखिए, इस बारे में बहुत क्लियर है कि 2 साल से ज्यादा जांच हो गई, इसमें सैकड़ों रेड्स पड़ गई, सैकड़ों लोग अरेस्ट हो गए। जो अब तक ईडी जो है उनमें से मैक्सिमम लोगों की बेल नहीं होने दे रही है, उनको कस्टडी में रख के सरकारी खर्चे पे खिलाया जा रहा है। जब ईडी के अधिकारी अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं तो वो सारे के सारे बाई प्लेन जा रहे हैं, अलग अलग जगह रुक रहे हैं। जितने के तो घोटाले का आरोप नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा तो इसकी जांच में हो गया। दूसरी बात, 2 साल की जांच के बाद अब तक मनी ट्रेल का कोई पता नहीं। एक जो आरोप को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि केजरीवाल कन्वेनर है, आम आदमी पार्टी को पैसा गया है, वो कन्वेनर है तो उनका एक रोल बनता है। तो साहब, जो शेट्टी जी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड 60 करोड़ के लिए, और वो पैसा अगर भाजपा को गया है तो क्या जेपी नड्डा जी पर आरोप नहीं बनता है? क्या आरोपी वो उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए कि वो कौन सा पैसा था, वो किस चीज का पैसा था? जिन लोगों की गवाहियां जो केजरीवाल जी के लिए बताई जा रही हैं कि इन गवाहियों के बेसिस पर, उनमें से उन लोगों की 1-2 नहीं, कई कई गवाहियां, किसी की 4 गवाहियां, किसी की 7 गवाहियां, किसी की 10 गवाहियां, पर वो गवाही जब तक वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते वो कस्टडी में रहते हैं। जब फाइनली वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं तो उनको बेल मिल जाती है। ये ईडी का ये रवैया, क्या गृह मंत्री या जिसको भी ईडी रिपोर्ट करती है उसको जांच नहीं करना चाहिए कि मनी ट्रेल अब तक क्यों नहीं मिली? 2 साल से ज्यादा हो गया, क्या आपने ईडी ने कहा है मनी ट्रेल, है मनी ट्रेल, मनी ट्रेल है तो कोर्ट के आगे रखे ना, कोर्ट के आगे। तो मनी ट्रेल तो पूरे देश को नजर आ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो शेट्टी जी का मनी ट्रेल है वही मनी ट्रेल नजर आया। उन्होंने कहा आपके गोवा के प्रत्याशी गवाह हैं, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं था चुनाव लड़ने का, मुझे पार्टी ने पैसा दिया। नहीं, अगर पार्टी ने पैसा दिया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि पार्टी ने पैसा दिया तो क्या ये जुर्म है? यहां भाजपा वो पार्टी है जहां उनके वित्त मंत्री ये कहते हैं कि मैं अगला चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। इतने हजारों हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके अगर ये अपने वित्त मंत्री को पैसा नहीं दे सकते तो ये इनकी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने अगर अपने अच्छा ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक की मजबूरी है, रुकना पड़ेगा मुझे। लेकिन शेखर जी, आपने जो बहुत दलीलें दी, राजेश जी ने बहुत सारी बातें की, गौरव जी उनका कानूनी पहलू भी हमको आप उसका जवाब दीजिएगा। और अरविंद केजरीवाल ने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, केस बनाया है कि घोटाला तो आप लोगों ने किया है, जो जिसको गवाह बनाया उससे चंदा लिया, इसका भी जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, बहुत जल्द लौटेंगे हम। एलजी साहब कह रहे हैं आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। अरविंद केजरीवाल को आज 4 दिन की और ईडी कस्टडी में भेज दिया अदालत ने। अब देखिए यहां से उनका जो सफर है आगे का, ये कानूनी फेर में कितना लंबा होता है। गौरव भाटिया जी हमारे साथ मेहमान है बीजेपी से, अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी पार्टी से हमारे साथ हैं, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से और शेखर कुमार जी आम आदमी पार्टी लीगल सेल से हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए राजेश जी ने और शेखर जी ने रखे हुए हैं। बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने जो उस कोर्ट में उठाया कि आपने उस गवाह की बिना पर इनको अरेस्ट करवाया या ईडी ने अरेस्ट किया, जिसने गिरफ्तार होने के बाद रिहाई के लिए बीजेपी को, आपकी पार्टी को चंदा दिया करोड़ों रुपए का और उससे जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल का नाम दिलवाया। यह असल घोटाला। ठीक।
देखिए, एक बदलाव आज मैंने पापी आपके सारे प्रवक्ताओं में देखा। अब वो चैनल पे आकर कम से कम ये नहीं कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरी चर्चा को भटकाने का प्रयास करते हैं और इलेक्टरल बॉन्ड पे चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए है सौरभ जी कि अंदर से ये लोग भी जानते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कट्टर बेईमान तो अरविंद केजरीवाल हैं, और इसीलिए अब कोई कट्टर ईमानदार होने का दावा नहीं करता, कट्टर बेईमान ही मानते हैं अरविंद केजरीवाल को। एक बात मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया कि जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। जेल से सरकार क्यों चला रहे हो, किसी पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हो गए और उसके बाद इस्तीफा ले लिया, अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के दिल पे क्या बीत रही होगी कि हमारा तो तुमने इस्तीफा लिया, अपना दे नहीं रहे। और पूरी पार्टी के सारे नेता केवल शीश महल में झाड़ू मारने के लिए है क्या? आपको एक व्यक्ति के बाहर कोई दिखाई नहीं देता, और आपके चैनल पे खुले पे प्रवक्ता आके ये बात कह रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली जो है उसका हक है कि उसको एक स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री मिले, जो शराब कारोबारियों का मित्र ना हो, जो भाई हो दिल्ली के नागरिकों का। और मैं यही कहूंगा, दिल्ली आज कह रही है साडा हक एथे रख, हमारा हक हमें दो। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो जेल में शराब घोटाले का किंग पिन हो, जो कमीशन खोर हो। और इसीलिए ये बहुत ही चिंताजनक है कि कैसे वो कुर्सी से चिपक गए। नहीं तो इस पे आप लोग इंटरवीन करें ना, मतलब केंद्र इंटरवीन करे ना। नहीं, अगर वो मना करते हैं और ये लीगल, मैं आपसे कानूनी तौर पे भी पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा, क्या करेंगे इसमें? क्या सेंटर को आना पड़ेगा बीच में? देखिए सौरभ जी, मैं यहाँ पे कानूनी बात कोई ज्यादा रखूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो आपके चैनल पे मैंने देखा, एलजी साहब ने कहा है और उनका वक्तव्य ये है कि जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकते। ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य है उनका, और मैं समझता हूं कि संविधान के वो ज्ञाता भी हैं, रक्षक भी हैं, जो उचित कदम होंगे वो जरूर उठाएंगे। लेकिन मेरा इस पे कोई टिप्पणी करना कतई उचित नहीं होगा। अब मैं कुछ विधिक पहलुओं पे आता हूं। सौरभ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया जब बेल लेने गए, एक जजमेंट दिया, उसमें सारे कारण बताए उनको बेल क्यों नहीं मिली। उसमें 2-3 बातें बड़ी प्रमुखता से आई। करीब 340 करोड़ का घाटा इन्होंने राजकीय कोष को दिया, और साथ में जो शराब कारोबारी थे, जब कमीशन को बढ़ा के 12% कर दिया 2% से, तो इन्होंने फायदा पहुंचाया। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है? इन्होंने शराब पॉलिसी वापस ली। शराब नीति वापस तभी तो लेंगे जब उसमें कोई खोट होगा। तीसरी बात, ऐसी कंपनियां थी जिससे इन्होंने जवाब मांगा, नोटिस दिया, ब्लैकलिस्टेड थी, और उसके बाद उन्हीं को ठेका दे दिया गया। चौथी बात, शराब नीति बना वो रहे थे जो लाभ उठाने के लिए शराब कारोबारी थे। बताइए इससे ज्यादा क्या जघन्य अपराध हो सकता है? बहुत ही चिंताजनक बात है। और एक बात मैं और कह दूं, 9 समन आपको आए, आपने संविधान की शपथ ली है। अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि पहले समन के बाद अगर उनके मन में कोई खोट नहीं है तो सामने जाते, ईडी के प्रश्नों का उत्तर देते, और मैं समझता हूं जो नागरिक है वो भी देखते कि उनका मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार है। लेकिन मुख्यमंत्री अंदर से जानते हैं घोटाला उन्होंने किया है, किंगपिन वो है, इसीलिए वो थर-थर कांप रहे हैं। आपने लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पर जवाब नहीं दिया। आपने कहा ये लोग मामले को घुमा रहे, मैं उत्तर दे देता हूं, आप सीधा जवाब दे दीजिए। ये इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला आदमी आपकी पार्टी को चंदा देता है? नहीं, मैं आपको फिर बताता हूं, ये कानूनी पहलू भी है। एक कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये जो कंपनी है इसमें भी कई डायरेक्टर हैं। किसी एक डायरेक्टर पे अगर आरोप लग जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी कंपनी पे आरोप लग गए। दूसरी बात, इसी कंपनी ने और पॉलिटिकल पार्टीज है, बीआरएस, उसको चंदा दिया। बीआरएस तो अरविंद केजरीवाल के साथ जफियां मार रही थी,
गले लग रहे थे अरविंद केजरीवाल चंद्रशेखर जी को, केसीआर को क्या नहीं था ऐसा? और उसके बाद टीडीपी को भी दिया। तो मैं ये कहूंगा इलेक्टरल बॉन्ड का मुद्दा हमने आपके चैनल पे कई बार इस पे वार्ता करी है, आगे भी करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, किंगपिन है, उनको न्यायालय कोई राहत नहीं दे रहा। इस मुद्दे का इलेक्टरल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आज ईडी ने भी ये बात कही, ईडी के साथ, ईडी जब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बात की तो ईडी ने कहा किसने किसको चंदा दिया, इससे हमें क्या लेना देना, हमारे पास शराब घोटाले की इंक्वायरी है, हम उस पर बात करेंगे आपके सामने, बाकी क्या हुआ है वो एक सेपरेट मैटर है। यही बात मैं भी कह रहा हूं। आपकी बात का जवाब इन्होंने भी दिया और मैंने कोर्ट में जो बताया राजेश जी। सौरभ जी 10 सेकंड में एक बात और जोड़ दूं। सर शॉर्ट में मान लीजिए इलेक्टरल बॉन्ड का मसला इस मसले से जुड़ा है, लगता है अरविंद केजरीवाल को, उनके पास तो पूरी टीम है अधिवक्ताओं की, न्यायालय में केस फाइल कर दे, पुलिस के पास चले जाए। ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में कोई राहत नहीं मिलेगी अगर इस तरह के राजेश जी आपको आपके आरोप का जवाब मिला इनसे। अब ये जो बात आई कोर्ट में, ये भी ईडी ने कहा है कि भाई इनको हमने 9 समन दिए, इन्होंने 9 समन्स को डिसोबे किया, और ये भी अपने आप में बताता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है इस शराब घोटाले में। राजेश जी देखिए, ये सभी जानते हैं कि वो अगर ईडी सम्मन दिए जाती है एक ना दिन तो ये करने की कोशिश करती ही ना जो उन्होंने करा है। गौरव भाटिया जी ने कोई जवाब सही दिया नहीं, वो हमेशा शुरुआत करते हैं पापी आप कट्टर ये वो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उनको कई बार कहा है कि इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, भाजपा के अनगिनत नाम बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, हमारे संस्कार नहीं है, फिर नहीं बताऊंगा, आज छोड़े देता हूँ उनको। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाओ, इसमें चले जाओ। अभी तो शुरुआत तो हम नैतिकता पे कर रहे थे, आपने ही कहा ना, आप कहते हो हम कहते हैं हम कट्टर ईमानदार नहीं, हम कह रहे थे सर हम कट्टर ईमानदार हैं, हम आज कह रहे हैं अभी कट्टर ईमानदार हैं, कल भी कहेंगे हम कट्टर ईमानदार हैं, और हम बार बार कह रहे हैं, आप कहते हैं कि शराब की नई पॉलिसी आई। अरे सर आप आ जाइए, आप मुझे दिखाइए तो सही कहां ठेके नहीं खुले थे, बता तो दो, बस हवा में बात करते रहते हो, आ जाओ जमीन पर। एक कैमरामैन भी आ जाएगा हमारे साथ में और हम इंडिया टीवी पे दिखा देंगे कितने ठेके नहीं खुले थे और कितने बंद हुए थे, क्या हुआ था। अब आप कहते हो पॉलिसी आपने वापस ले ली, जब आपने नई पॉलिसी को लागू ही नहीं करा, आप क्या करें उसका? जो पॉलिसी लागू होने के लिए आप कर रहे थे उसके अंदर पहले आपने शर्त नहीं लगाई थी, पहले वाले एलजी साहब ने, उसके बाद शर्तें लगा दी कि नहीं नहीं यहाँ परमिशन लो, वहां परमिशन लो, यहाँ नहीं ले पाओगे, डीडीए के लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब ना पुरानी चलेगी ना नई चलेगी, तो ऐसे तो नहीं होगा। दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, अब या तो आप इसे गुजरात बनाना चाहते हो, यहाँ पे कहीं से भी शराब मंगा के किसी 5 स्टार में पी लो, लोग कच्ची पियेंगे पक्की पियेंगे, फिर आप कहेंगे लोग पी के मर गए, क्योंकि पुलिस तो आपकी है ना। तो इसलिए उस पॉलिसी को वापस लिया, जब आप नहीं चलने नहीं दे रहे तो पुरानी को वापस ले लिया। इसका जवाब ये है। राजेश जी, ईडी ने तो आज सर एक सेकंड ईडी ने तो आज ये भी कहा है कि हमने तो पंजाब के एक्साइज ऑफिशियल्स को बुलाया है, क्योंकि वो लोग दिल्ली के शराब होलसेलर्स को, शराब व्यापारियों को धमका रहे हैं और उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, और अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो उनको पंजाब में व्यापार नहीं करने दिया जा रहा। मामला पंजाब तक पहुंच गया। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि जो सुनिए, अरे सर मैं कह रहा हूं ना, इस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि इस वक्त जो 39 पार्टियों का इनका गठबंधन है वो तो है ही है, साथ में ईडी सीपीआई और सीबीआई और इसका ले रखा इनकम टैक्स का। लोगों को डराओ धमकाओ, उनसे हफ्ता वसूली करो, उन्हीं के यहाँ छापे मारो, उन्हीं से पैसे ले लो। अब कहते हैं वो कंपनी थी, वो कंपनी किसके पिताजी की तरह जरा देख तो लो। और क्या कितना बड़ा सहयोग है ना, आप कितना मजेदार काम होता है कि जिसके छापा मारते हैं वही कंपनी एक हफ्ते के अंदर इनको पैसे दे देती है इलेक्टोरल बॉन्ड में। आप सोचो कोई आदमी आपके यहाँ छापा मार दे, कोई एजेंसी, आप क्यों दोगे सत्तारूढ़ पार्टी को पैसे? क्यों बार बार यही हो रहा है? और एक जगह तो हुआ नहीं, बहुत सारी जगह पे हुआ है, बहुत सारी कंपनीज के साथ में ऐसा हुआ है। अभी आपको पूरी लिस्ट में दिए देता हूं, आप चला दो इसके ऊपर। अब ये बात समझ में नहीं आती कि उस बात से छुपते हुए देखो आज देश की जनता सब कुछ समझ रही है। आप झूठ बोले जाओ कि दिल्ली में तो ठेके खुल गए, एक के साथ पी के लोग मर गए, पी के शराब खराब हो गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कोई एक सबूत तो आपके पास नहीं, बस बेवजह का शोर मचाते हो। एक नया पैसा आपको मिला नहीं, कोई ट्रेल नहीं मिली आज तक पैसे की। ट्रेल तो आपके यहाँ पे निकल रही है, आपके यहाँ पे निकल रही है ना कि पैसा जिस आदमी को आपने सरकारी गवाह बनवाया वो कहता रहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो नहीं माना, जब तक उसने अरविंद केजरीवाल एक बात का जवाब आपने उसको कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, आपने कहा अरविंद केजरीवाल, जब वो सरकारी गवाह बन गया आपने उसको बेल दे दी, तब ईडी कुछ बोली नहीं। तो लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने फिर मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा लिया था, सत्येंद्र जैन से क्यों इस्तीफा लिया था? अरे सर जब आप सुनिए, जब आपने 2 हमारे मंत्रियों को जेल में भेजा, पहले पे भी हम नहीं ले रहे थे, जब आपने 2 को भेजा तो आप दिल्ली के अंदर पहले ही, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ 10% मंत्री बन सकते हैं, 7 में से 2 को आपने अंदर भेज दिया।
ठीक है, 5 रह गए। अब आप इस तरीके से करते जाओगे, अब आप कहते हैं केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे, फिर आप कहोगे पूरी सरकार दे दे, फिर कहोगे सारे विधायक दे दे। राजेश जी मतलब माफ देखो, कीजिएगा, अगर चुनाव करा 2 रहे हैं, मंत्री एक जेल free चले and गए fair होता है तो ना, दिल्ली की इसलिए सरकार होता है चलाना election आपको commission। मुश्किल हो गया, इसलिए होता है उनको free and उनसे fair। इस्तीफा लेकर के अगर आपको आपको दूसरे कराना ही मंत्री नहीं। लगाने पड़े। सर एक सेकंड सुनिए, तो 2 मंत्री इस्तीफा दे गए तो यार आपको ये सवाल सफर होने एक लगा, मिनट, या चीफ मिनिस्टर जेल में आप कह रहे हो एक भी सरकार चल सवाल आप जाएगी? गौरव भाटिया से नहीं पूछते जब गौरव भाटिया बोलते हैं। एक मिनट, एक भी सवाल सुनो, एक भी सवाल आप गौरव भाटिया से नहीं पूछते। मैं बीच में, मेरे बीच में आप बोले जा रहे हो, आप बोल लो भाई मैं तो हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा, हम क्या करें, हम कुछ बोलेंगे तो ईडी सीबीआई कोई पीछे आ जाएगी, मैं तो चुप हो जाता हूं, मेरे कोई सफाई, मैं चुप हो जाता हूं। आप मेरी आप बात कर रही हैं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप नाराज मेरी क्यों बात को समझो, या तो मैं बोल लूं, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ। आप पूछ लो, मैं चुप बैठा हूं, आप नहीं, पूछो। मैं पूछने के लिए ही हूं सर यहाँ पे, तो मैं मुझे पूछने बोलने के देना लिए ना, ही फिर हूं। पूछो। आपने खुद कहा कि 2 मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाल दिया, 10% मंत्री हो सकते हैं, 7 मंत्री हो सकते हैं, और मैं जवाब देने के लिए हूं तो जवाब तो देने दो। हाँ, तो आप सवाल ही नहीं सुन रहे, आप नाराज हो रहे हो खामखा। बोलिए, मंत्री हो गए तो हटा दिया उनको, जेल हो गई तो, मुख्यमंत्री जेल हो गए तो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा? भाई बिल्कुल नहीं। बोलिए। यार भाई मेरी बात सुनो, गरम वरम कुछ नहीं होता, मैं 3 घंटे से टीवी पे हूँ, 2 घंटे और रहूंगा। बोलिए, बोलिए। गरमाई की कोई बात नहीं, आप सवाल पूछो, आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा भी तो कुछ दायित्व है ना। जी, जी, मेरे पार्टी की तरफ से दायित्व और मेरा भी कुछ अधिकार है, मुझे बोलने दो। होता क्या जब आप, मैं बोल रहा हूँ तो आप एकदम बोलने लगते, मेरे को कान में आता नहीं है, मैं स्टूडियो में हूँ तो बात समझ में आती है ना, आप सामने मुझे दिख नहीं रही। तो बस ये रिक्वेस्ट है, तो आपने अगर सवाल पूछ लिया हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ में छल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 3 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सरकार में और एमसीडी के अंदर ये कह के वोट दिया है कि हमारे लिए काम करेंगे, कर रहे हैं, इसीलिए चुन रहे हैं। अब आप दिल्ली की जनता से जो इतनी सारी वेलफेयर की स्कीम्स चल रही है, जो आदमी आम आदमी के बारे में सोचता है, जो शिक्षा की, चिकित्सा की, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, आप उसको उठा के बंद कर दोगे, आप कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाओगे कल को। अच्छा एक सवाल मेरा है, 2 साल बाद में निकल के आता है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं करा था और वो छूट जाते हैं, दिल्ली की जनता 2 साल के लिए क्या हो जाए, लावारिस कर दोगे आप उसको? कैसे होगा? मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है। आप एक मुख्यमंत्री को, मैंने मान लिया कोई इम्यूनिटी मुख्यमंत्री को नहीं है, लेकिन जो आप नैतिकता बार बार कह रहे हो, किसी आदमी पे हाथ डालने से पहले कोई जवाब तो दोगे। सर आपने बोल लिया, आज कोई कुछ भी किसी का नाम ले देगा, कोई मोदी जी का नाम ले दे, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, कोई नाम दे दे तो ये थोड़ी उनके ऊपर कोई हाथ डाल देगा। मैं आपको हाथ तो नहीं डाल सकता। लेकिन आपकी बात अब मैं गौरव भाटिया जी का नाम दे दूं, कैसे नाम ले दूं भाई? ऐसे थोड़ी होगा। आपकी बात खत्म हो गई सर। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने जो उसके उल्टा जो मुझसे सवाल किया या इनसे सवाल किया उसी में आ गया, आप ही की बात है। आपने कहा अगर 2 साल लग गए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने में तो क्या दिल्ली की जनता लावारिस बैठी रहेगी? एग्जैक्टली माय पॉइंट। 2 साल अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो आप दिल्ली को मुख्यमंत्री नहीं देंगे क्या? यही तो मेरा सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री अरे मुख्यमंत्री आपके सामने उन्होंने 2 बार मैसेज दिया ना बाहर, और वो अपना काम कर लेंगे। आप देखो वो अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के कोई काम रुकेंगे नहीं, मुख्यमंत्री ऐसे ही काम चला लेंगे, ऐसे ही काम मानिए हम सब यहाँ तथ्य और बता दूं, ये जजमेंट से है सुप्रीम कोर्ट के, बड़ा महत्वपूर्ण। अच्छा चल रहा है, कोई खराब चल रहा हो तो आप बताओ, कोई दिक्कत? अरे आपने कहा बहुत अच्छा काम चल रहा है, जेल से अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। वाजपेयी जी एक बार जरा जवाब दे दो, क्योंकि उन्होंने बताई थी आपको सारी दिक्कतें जो होंगी जेल जाने के बाद। जी वाजपेयी जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल ने तो अपने आप को अनार्किस्ट डिक्लेयर किया था, याद करो जब इनका आंदोलन चलता था। और जब अनार्किस्ट हैं ये तो ना संविधान को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना कोर्ट को मान रहे हैं, और ये जानबूझकर संवैधानिक संकट पैदा करना चाहते हैं। जब इनको मालूम है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे जेल से सरकार चलेगी, आज तक वो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो क्यों इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं? देखिए 239AA और BB एनसीटी एक्ट जो है उसमें प्रावधान है, एलजी को पावर है रिकमेंड करने की, प्रेसिडेंट रूल 356 यहाँ भी लागू होता है। अगर ये इस तरह के हालात करेंगे और मजबूर करेंगे तो एलजी अपने संवैधानिक कार्य जो उनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं उसको निभाएंगे। दिल्ली की सरकार जो है जानबूझ के जनता को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री होते हुए ये कानून को नहीं मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? क्या लालच है इनको? जनता ने वोट दिया है लेकिन भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया। आई एम सॉरी, जनता ने ये मैंडेट नहीं दिया कि घर घर जाके आप उसके मोहल्लों में जाके दुकानें खोल दें अपने फायदे के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भाटिया साहब अभी पढ़ रहे थे, उस जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि किकबैक लेने के लिए पैसे का इंतजाम किया गया साउथ लॉबी से और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सारा मटेरियल अवेलेबल है। कोर्ट अगर कोर्ट बैठी है
मजिस्ट्रेट साहब एक एक चीज दोनों पक्षों से शिखर जी, आ रहा हूं। पूछते हैं और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। आज जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये अपने आप धीरे धीरे इनका ये जो ढकोसलापन है ना, वो सामने आप कह रहे हैं जी जानबूझ के संवैधानिक संकट पैदा करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। शेखर जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए शेखर जी। मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सिर्फ तभी बार करता है जब 2 साल का कन्विक्शन हो जाए, जैसा कि राहुल गांधी जी के केस में हुआ था। उसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है। जेल से सरकार चलाने पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मसला यह है कि 3 बार, तीसरी बार एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक मेजॉरिटी देकर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के नाम पर वोट दिए। आज चोर दरवाजे से जो पिछले 6 टर्म से जिस भाजपा को दिल्ली की जनता नकार रही है, पिछले 6 टर्म से दिल्ली में शासन में नहीं आ पाए, आज ये एक चोर दरवाजा ढूंढ रहे। अभी केजरीवाल का केस क्या है? केजरीवाल जी पर आरोप है ना, सिर्फ एक ईडी का आरोप है कि एक घोटाला हुआ, मनी ट्रेल ढूंढी जा रही है, मिल नहीं रही। पर आरोप तो जेपी नड्डा जी पर भी है कि उनकी पार्टी को शराब घोटाले वाले व्यापारी ने पैसा दिया। ये कह रहे हैं, भाटिया जी कहते हैं कि ये शराबी का मित्र केजरीवाल, मित्रता वो निभा रहा है भाजपा के साथ। तो क्या अभी चुनाव के टाइम पे जेपी नड्डा जी को ईडी गिरफ्तार करेगी? क्या भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार करेगी? सिर्फ एक तरफा बात कि नहीं जी ये आरोपी है तो ये इस्तीफा दे दे। ठीक है, तो इस्तीफा तो भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। जवाब दे दें गौरव भाटिया, मेरे पास आखिरी मिनट है चर्चा के लिए। गौरव भाटिया। सौरभ जी देखिए, ये सारी कानूनी दलीलें कोर्ट के अंदर देनी है, और कोर्ट के अंदर तो आज जो जज थी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी अपनी दलीलें रखने का पूरा मौका दिया। कल ही की बात है, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आई थी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आज इतना बड़ा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल और पूरा भारत हिल जाएगा। लेकिन निकला क्या? फटा पोस्टर निकला, 0 अरविंद केजरीवाल। रिमांड भी आगे बढ़ गई, राहत भी नहीं मिली। और मैं देख रहा था इन लोगों ने कुछ लोगों को रुपया दे के खड़ा किया हुआ है कुछ सार्वजनिक स्थलों पे, उन्होंने पहन रखा है मैं भी अरविंद केजरीवाल। और आपको मालूम है सौरभ जी, वो कोई पर्चा पकड़ा रहे हैं जनता को, और जनता उनको कह रही हटो यहाँ से, चलो आगे बढ़ो, मत परेशान करो। तो मैंने जैसा कहा, जनता स्वागत कर रही है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, वो जेल गए। और ये दिखाता है कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है सर। अगर घोटाला करोगे तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, वो भ्रष्टाचारियों से समय मेरे पास इतना निपटना ही चाहते हैं। समय इतना ही था। अब अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी को जनता कैसे ले रही है ये तो हमें 4 जून को पता चल जाएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तब तक सवाल ये रहेगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे क्या है, जेल या रिहाई? और दिल्ली को मिलेगा मुख्यमंत्री जेल वाला नहीं, बाहर वाला, जो बाहर रह के काम करे ऐसा मुख्यमंत्री या नहीं? बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी, अरविंद वाजपेयी जी, राजेश गुप्ता जी और शेखर कुमार जी आपका।